ठीक है। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ये पिछली क्लास में भी हमने किया था क्वेश्चन, और मुझे लगता है एक आध बच्चे का डाउट भी आया था इसमें कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे था। मैंने इसको दो तरीके से बताया था। बोल रहा है इसकी लिमिट फाइंड करो। लिमिट फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं। अब ध्यान रखना, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वन रखेंगे तो ऊपर जीरो बन रहा है, नीचे जीरो बन रहा है। तो जब जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट बनता है ना बच्चों, तो मोस्टली आपकी लिमिट बन रही होती है। तो कैसे करेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हम किस मेथड से कर सकते हैं, हम रैशनलाइजेशन मेथड से कर सकते हैं। अपने पास क्या है, एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब मुझे एक बात तो पता चल गई कि मेरे को ना एक्स माइनस वन काट देना है, और ऊपर एक्स माइनस वन कैसे लेके आऊं। तो ऊपर एक्स माइनस वन लेके आने के लिए मैं इसको लिख सकता था एक्स की पावर वन बाई थ्री, और इसको लिख सकता था वन की पावर वन बाई थ्री। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखें हम, तो ये क्या बन रहा है। तो सबको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, किसी को याद है क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताना चाहेगा। तो इसको रैशनलाइज कर दे हम, इसको रैशनलाइज कर दे क्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या इसको रैशनलाइज कर दे हम, हम? क्यों ना इसको सीधा ही रैशनलाइज कर दे। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, एक ये फॉर्मूला पता है मुझे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, किसी को याद है ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, कोई बताना चाहेगा। तो क्या करते हैं, ऊपर रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर रैशनलाइज कर देते हैं। ध्यान से देखो, रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री, इससे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे। एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, देख लो क्या बन रहा है ये। ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला मैंने निकाल लिया है, और इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले पार्ट से ऊपर नीचे। अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं, क्वेश्चन बन गया। क्या बना क्वेश्चन बताओ, क्या बना क्वेश्चन, क्या बना क्वेश्चन। सर ऊपर से एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, जो बचेगा उसमें वैल्यूज रख दो। एक तो ये मेथड था। दूसरे मेथड में आप टी ले सकते हो, एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस वन को इसको टी लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी का डाउट था इसलिए मैंने बता दिया लास्ट क्लास में, ठीक है। अब आओ दूसरा कॉन्सेप्ट, ये देखो। ये वाला क्वेश्चन है आईआईटी 2012 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है, लिमिट, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी की तरफ जा रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू फोर। तो पिछली क्लास में आप सबको बताया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, यहाँ पे लिमिट कितनी दी हुई है, फोर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था, जब ऊपर और नीचे दोनों कट जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था बड़ा वाला लेंगे। सपोज कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है, टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो हम क्या करते थे, हम बड़ा, इन्फिनिटी के केस में हम बड़ा वाला ऑटोमेटिकली ले लेते थे। और ये मैंने आपको बताया था, एक्स क्यूब कट जाएगा और टू बाई थ्री आंसर आ जाएगा। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब ऊपर और नीचे पावर सेम हो, बड़ी वाली आपकी पावर सेम हो। तो इसका मतलब क्या करो, इसका सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, अब क्या कर दो, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए एक्स, एक्स प्लस वन से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी एक्स प्लस वन से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या हो गया, एक्स प्लस वन
इक्वल्स टू 4। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं सॉल्व करके सीधा लिख रहा हूँ, क्या आएगा, ठीक है, आप लोग उसको कर लेना अपने एंड से, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉमन में मतलब मल्टीप्लाई करके कॉमन में सीधा ले रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस एक्स 1 माइनस बी माइनस ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी, और नीचे तो मेरा रहेगा एक्स प्लस 1। ये कुछ नहीं लिखा है, ऊपर सॉल्व करोगे और कॉमन लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्या दिया हुआ है सर, ये तो 4 के बराबर दिया हुआ। मैंने क्या बताया, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ऊपर और नीचे की पावर बराबर होगी। जब ऊपर और नीचे की पावर बराबर, ये पॉइंट समझो, जब ऊपर और नीचे की पावर बराबर होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है इसमें, सर ऊपर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं। सर ऊपर तो एक्स स्क्वायर बन रहा है, और नीचे, नीचे एक्स की 1 है पावर, तो लिमिट के लिए इसका मतलब क्या होगा भैया, क्या बोल रहा है ये, मैंने आपको, वेरी गुड, हाँ ये चीज मेरी जीरो होगी, ये चीज मेरी जीरो होगी, ये चीज नहीं बल्कि ये चीज मेरी जीरो, जरूर जीरो होगी, तभी ये चीज जीरो होगी, और इसकी पावर और इसकी पावर सेम रही होगी तभी आंसर आया होगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करती है इन्फिनिटी में, जब मैंने आपको पीछे का केस दिखाया है, जब पावर ऊपर नीचे बराबर होती है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन कराया था आप देख लेना, उसमें रिकॉर्डिंग में भी है कि अगर ऊपर और नीचे पावर सेम होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, बोल रहा है इसकी लिमिट 4 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, नीचे तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये जरूर जीरो रहा होगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर ऊपर है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तभी हमारी लिमिट 4 आती। और ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज जीरो है। तो यहाँ अगर ये चीज जीरो हो जाती है तो आपके पास क्या बच गया, यानी 1 माइनस ए जरूर आपके पास जीरो रहा होगा, ठीक है। तो आगे देखो, आप ये जीरो है हमारे पास, इतना हमें पता चल गया, तो क्या बचा, जो बच रहा है उसको ध्यान से देखो। हमारे पास बचा सर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस बी माइनस ए, 1 माइनस बी, नीचे बचा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 4। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, सर हमें हाईएस्ट डिग्री से मतलब होता है, जिसकी डिग्री ज्यादा है हमें सिर्फ उससे मतलब है, क्या इससे मतलब नहीं है, नहीं सर। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना सीधा 2/3 x³ नीचे भी x³, तो जिसकी हमें ज्यादा बड़ी डिग्री है उससे मतलब है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा बड़ी डिग्री किसकी है, सर इसकी डिग्री बड़ी है और इसकी डिग्री बड़ी है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। तो आगे फर्दर देखो अब क्या बचता जा रहा है मेरे पास, पैटर्न से समझोगे चीजें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये बचा एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपके पास, यहाँ पर बचा हुआ है 1 माइनस बी माइनस ए, और यहाँ पर क्या था नीचे, अरे नीचे भी ध्यान से देखो, नीचे एक्स प्लस 1 है, तो हमें किसका काम है, सिर्फ एक्स का काम है, सिर्फ एक्स का काम है, तो 1 का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ठीक है, 1 का भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि जिस एक्स की जो पावर ज्यादा है हमें सिर्फ उसका काम है, तो 1 भी निकल गया ऑटोमेटिकली। तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास नीचे बचा सिर्फ एक्स, समझे आप, जो हमें हाईएस्ट पावर का काम है, बस हमें सिर्फ किसका काम है, जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका काम है, बाकी किसी चीज का काम ही नहीं है। तो ये मेरा बच गया, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो एक्स से एक्स कट गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अब लिमिट कुछ भी नहीं है, खत्म इसके बाद तो 1 माइनस बी माइनस ए किसके बराबर आ गया, 4 के। इतना समझ में आया, 1 माइनस बी माइनस ए किसके बराबर होगा, जरूर 4 के बराबर होगा। पीछे एक स्टेप मैंने किया था जिसमें मैंने आपको बताया था 1 माइनस ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 1 माइनस ए 0 के बराबर है, तो ए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। इसमें वैल्यू रख दो ए की 1, इसमें वैल्यू रख दो ए की 1, तो 1 माइनस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये तो कैंसल आउट हो गया, बी आ गया 4 और ए आ गया 1, ठीक है। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनाने हैं आपको, जब लिमिट में इन्फिनिटी आ जाएगा तो सिर्फ आपको पावर देख के बनाना है बस। लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब ऊपर और नीचे की पावर सेम हो, उस पैटर्न से हमने ये कर लिया, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट लगाया, क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 1,4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1,4, एक मिनट, क्या 1,-4 है शायद, हाँ ये माइनस बी था, माइनस बी इज इक्वल टू 4, सॉरी, तो बी कितना आया, -4, ठीक है, A1 आया है और B -4,
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी, 1, -4। ठीक है, पैटर्न समझिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी हम इंफिनिटी वाली लिमिट्स कर रहे हैं, ध्यान से समझना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, x² + 2x - 1, 2x² - 3x। अब क्या हुआ इसमें, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना कि भैया आपकी जो पावर है उसमें भी क्या दी हुई है, किस तरीके की पावर दी हुई है, 2x + 5 अपॉन में 2x - 7, तो आपको कुछ नहीं करना, लिमिट दोनों तरफ चढ़ा देनी है, आपको लगा दो लिमिट, हो गया, क्वेश्चन बन गया अपना आराम से। ध्यान से देखो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। इसका तो आंसर आप सबको पता है, क्या करते हैं, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी बताया, अगर लिमिट निकालनी है तो हाईएस्ट पावर को सीधा उतार दो, तो x² अपॉन में 2x², ये मैंने उतार दिया। इसकी लिमिट क्या आ रही है मेरे पास, हाफ आ रही है, क्या आ गई मेरे, इसका आंसर कितना आया, हाफ आ गया, ठीक है, इसका आंसर हाफ आ गया। इस पे भी लिमिट लगा लो अलग से और उसको भी सॉल्व कर लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, अभी बताऊंगा, 2x + 5 और 2x - 7। तो इसमें भी क्या होता है, मैंने हमेशा बताया हाईएस्ट पावर को अलग उतार लो, 2x अपॉन में 2x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 1, तो कितनी हो गई आपकी टोटल लिमिट, कितनी हो गई, 1/2 और इसकी पावर 1, यानी 1/2, आंसर आ गया 1/2। तो इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो बताओ। कुछ भी नहीं था इसमें, क्या किया हमने, लिमिट इधर भी लगा दी और इस पे पावर पे भी लिमिट लगा दी। हमने क्या किया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इस पे भी सॉल्व करी और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इस पे भी सॉल्व करी, ठीक है। अगर आपको बस इतना देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, यहाँ से आपको दिख रहा था लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, यहाँ से भी आपको दिख रहा था लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही होती है और इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो आप, और यहाँ इंफिनिटी वाला है, तो आप पावर पे भी लिमिट लगा सकते हो, पावर पे भी आप लिमिट लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, यस और नो, कुछ भी नहीं था इसमें, इसमें लिमिट लगाई, इसमें जिसको अभी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, लास्ट क्लास में मैंने बिल्कुल बताया था कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो 3 केस बनते हैं आपके, ठीक है, 3 केस के जो बनते हैं ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करने वाला कौन सा केस होता है, जब ऊपर और नीचे की आपकी पावर बराबर होती है, बस उन पावरों को बराबर लिख दो, बस खत्म, बाकी जो रह गया सो उसको छोड़ दो। तो इसलिए जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने 2x - 1 को इग्नोर किया, -1 को इग्नोर किया, बड़ी वाली पावर को सीधा उतार के लिख देते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पे भी आपकी लिमिट चढ़ी और इस पे भी आपकी लिमिट लगी, ठीक है। अब आपको आता है बच्चों क्वेश्चन मेन, कि ये तो मुझे सर अभी तक हमने जितने क्वेश्चन थे फटाफट हम लिमिट निकालते जा रहे हैं, ठीक है, देख ही नहीं रहे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन केस में लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी, हमें बहुत राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकाल के क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकियों में आपको नहीं चेक करने की जरूरत है, बट जहां भी क्वेश्चन में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है, तो वहां पर आपको RHL और LHL दोनों निकालना है, मॉड लगा हो क्वेश्चन में तो आपको दोनों निकालना है, RHL और LHL, ठीक है। आपका फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो आपको पूरा RHL और LHL निकालना है। पीस वाइज डिफाइंड हो क्वेश्चन, पीस वाइज डिफाइंड कैसे होता है, जैसे हमने याद है पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, कैसे क्वेश्चन होते हैं, x+1, x ग्रेटर देन 0 है, x1/x+2, अगर x लेस देन 1 है, x इक्वल्स टू 1 है, तो ये इसमें पीस वाइज फंक्शन, फंक्शन बहुत सारे फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड है, इसे बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, पीस वाइज। तो इन तीनों केस में हम कैसे निकालते हैं, RHL और LHL दोनों निकालेंगे और फिर प्रूफ करेंगे, फिर देखेंगे कि लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर रही है
कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो कौन कौन सा केस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, या तो क्वेश्चन में मॉड लगा हुआ है, ठीक है, या तो पीस वाइज डिफाइंड है, या ए की पावर 1 में एक्स है, ए की पावर 1 में एक्स है, ठीक है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, तो उधर बताऊंगा आपको। ए की पावर 1/x है, उस केस में भी हम RHL और LHL दोनों चेक करते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कमेंट लिमिट बताओ भैया, लिमिट x टेंड्स टू 4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा मॉड लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप सीधा लिमिट नहीं लगाओगे। अब आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे आप, हम चेक करेंगे LHL और RHL, और फिर बताएंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्लियर है, क्यों क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है बच्चों, मॉड लगा हुआ है। तो मॉड देखते ही हमारे कान खड़े हो गए, हमने क्या सोचा कि नहीं भैया अब तो क्या करना पड़ेगा, इसकी दोनों लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो एट 4, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4, ठीक है। क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4, तो ना अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से अपने दिमाग से ही चीजों को सोचो। पहले राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ मैं आपके लिए, राइट हैंड लिमिट सोचो, राइट हैंड लिमिट एट 4, इसको ऐसे भी लिखते हैं मॉड x-4 x-4। तो राइट हैंड लिमिट एट 4 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो भी वैल्यू होगी वो 4 से थोड़ी बड़ी होगी। अब अपना खुद दिमाग लगाओ, थोड़ी 4 से बड़ी होगी, हो सकता है 4.1 हो। ये पार्ट तो नहीं है ना क्या चीज, क्वेश्चन नहीं सर? आप दिख नहीं रहे क्या, देखो नहीं, दिख, क्वेश्चन है उसमें नीचे मोड़ नहीं है ना, आपने लगाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। तो क्या बोला हुआ है इसने क्वेश्चन में कि ऊपर मॉड है, ऊपर की तरफ मॉड दिया हुआ है, तो आपको क्या पता है राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है, राइट हैंड लिमिट ये बोलती है कि जो भी वैल्यू है वो थोड़ी 4 से हल्की सी ज्यादा है, हो सकती है 4.11 हो, 4.111 हो, ऐसे 4 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। अब ऊपर ध्यान से देखो, x-4 करोगे तो ये क्या चीज आएगी बताओ, अपना दिमाग से बताओ बच्चों, क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वैल्यू आएगी। सर ये 4 से थोड़ी बड़ी है, तो 4.111 - 4 करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, यस और नो, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी कि नहीं आएगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी। तो ऊपर मेरे को पॉजिटिव मिल रही है, और सपोज ऊपर मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। सपोज ये वैल्यू होती 4.111, थोड़ी बड़ी ही है ना भाई, राइट हैंड लिमिट एट 4 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब वैल्यू 4 से थोड़ी बड़ी है, 4 तो नहीं है, राइट हैंड साइड से 4 के पास है, 4 से बड़ी है, अप्रोच कर रही है राइट हैंड साइड से 4 की तरफ, यही मतलब है। तो 4 से बड़ी है, 4 - 4, 4.111 - 4, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। और नीचे भी इसको डिवाइड कर दोगे 4.11, तो आंसर क्या आएगा आपका, कटा कट कट हो रहा है, ये सीधा सीधा 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट तो मेरी निकल गई, राइट हैंड लिमिट निकल गई मेरी 1। समझ में आया राइट हैंड लिमिट 1 कैसे निकली, किसी को डाउट भाई। x की वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू 4 है राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से x टेंड्स टू 4, मतलब x की वैल्यू जरूर 4 तो नहीं है, राइट हैंड साइड पे है 4.111, उसमें से 4 माइनस करोगे आंसर तो पॉजिटिव, ये चीज तो पॉजिटिव ही आएगी ना मेरी, और नीचे भी पॉजिटिव ही आएगी। तो डिवाइड कर दोगे आपस में 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा बच्चों, सारा केस ही बदल जाएगा, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 4 मॉड x-4 अपॉन में x-4। लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या रहती है आपकी सर, 4 से सर थोड़ी कम फोर्थ रहती में छोटी छोटी है, हाँ 4 से पर कम, नहीं वेरी नहीं गुड, नहीं 4 से कम रहती है। और जब मॉड खोलते हो तो नेगेटिव में कैसे लगाते हो साइन, नेगेटिव में कैसे लगाते हो, नेगेटिव x-4 यही करते हो आप, यस और नो। जब मॉड हटाते हो नेगेटिव में लगाना होता है तो कैसे लगाते हो, नेगेटिव -x-4। और ये ध्यान भी रखो, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही है, मतलब अगर सपोज मान लो ये क्या होती है, ये भाई 4 से छोटी है सर, ये
3.999 समथिंग होगी, इसमें से -4 कर दोगे, तो ये वैल्यू आ कैसे रही है आपकी? आ तो छोटी ही वैल्यू रही है ना, नेगेटिव ही आ रही है ना। और नीचे क्या है आपके पास? x-4। ठीक है, जब मॉड खोलते हो तो मॉड के दो केस बनते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। ये कौन सा बन रहा है? नेगेटिव वाला। तो ये काट दो इधर, x-4 से x-4 कटा, ये आ गया -1। एक राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, तो इसकी लिमिट नॉट डिफाइंड है। लिमिट कब डिफाइंड होती है? जब दोनों बराबर होगी, तो लिमिट नॉट डिफाइंड होगी इसकी। क्या होगी? लिमिट नॉट डिफाइंड। समझे? हमने करा नहीं, हमने सिर्फ अपना दिमाग लगाया, कॉन्सेप्ट से किया और चीजें, हमारा आंसर बन गया। यस और नो? बना कि नहीं बना बताओ? ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड की लिमिट तो 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड में आपकी -1 आ रही है, तो लिमिट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। एक और देखते हैं। अब देखो, इसमें भी मॉड दिया हुआ है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अब इसको आप दोनों तरीके से करो, जो हम पहले, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था उस तरीके से करो। LHL और RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x-2 मॉड 7 मॉड प्लस 5 7 मॉड x प्लस 5x। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे? h टेंड्स टू 0, इसमें क्या कर देंगे? फंक्शन में रख देंगे 0 - h। 0 - h रखो, जरा ध्यान से देखो। 0 - h -2 0 - h मॉड लगा देते हैं। ये कितना है? 7 मॉड 0 - h प्लस 5 0 - h। तो क्या बना ऊपर? सर ऊपर बना -h -2h भैया लिमिट पुट कर दी तो मोड क्यों आई? 7h। क्या? लिमिट पुट कर दी तो मोड क्यों लगाएंगे जब हम नेगेटिव कर ही रहे हैं तो? किधर किधर? इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। यस भैया, जैसे आपने 0 - h कर दिया, मतलब LHL निकाल रहे तो मोड तो हट जाना चाहिए ना। अभी मैंने ये देखो, अब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था क्या कर रहा हूँ मैं। x की जगह पे 0 - h रखा है मैंने, अभी मॉड हटा नहीं है। अभी सिर्फ मैंने क्या रखा है? लेफ्ट हैंड अच्छा, लिमिट में क्या रख दिया? लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 - h x की जगह पे, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में। और राइट हैंड लिमिट में आप क्या रखोगे? x की जगह। देखो, ये तरीका भी होता है, सिंपल भी कर सकते हैं, बट आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। x की जगह में राइट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे? 0 + h। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? आपका, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? ऊपर क्या बन रहा है? सर ऊपर बन रहा है -h -2h, और ये क्या बन रहा है? 7h -5h। तो ध्यान से देखो, लिमिट कौन सी थी ये भैया? h टेंड्स टू 0, नेगेटिव। LHL निकाल रहे हैं हम। ऊपर क्या आया आपका? -3h। नीचे क्या आया आपका? 2h। h से h कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया? -3/2। ये लेफ्ट हैंड की लिमिट आई है। राइट हैंड साइड की लिमिट चेक करो। राइट हैंड साइड की लिमिट चेक करो। कैसे करोगे राइट हैंड साइड की लिमिट? लिमिट x 15 टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में 0 + h पुट कर दो। इसमें पुट करो 0 + h। अब तो सीधा सीधा आप पुट करके बता सकते हो। ऊपर क्या बनेगा? 0 + h -2 मॉड 0 + h। ठीक है, अब इस तरीके से भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। 7 0 + h प्लस 5, यहाँ पे 0 + h, सॉरी ये वाला मॉड नहीं था। ठीक है, तो ये सॉल्व करो। कितना आया ऊपर? ऊपर कितना? ऊपर कितना बना? h -2h। यस और नो? h -2h। और नीचे कितना बना? 7h + 5h। लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। ऊपर वाला समझ में आ गया? 0 + h माइनस ये 0 + h का मॉड निकालोगे तो h ही आएगा। ठीक है, ये -2h हो गया, 7h + 5h हो गया। तो क्या बना? लिमिट क्या है? 1/12 h टेंड्स टू 0 -h अपॉन में 12h। ऊपर -h ही था ना? -h ही था। h -2h -h आ गया।
खत्म हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आंसर कितना है -1/2। अब आपको 1/12, तो आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं होती तो सिंपल आपको क्या लिख देना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए इसीलिए मॉड वाले हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही होता है, फ्रैक्शनल पार्ट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, इन सब में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बोलता है चेक करो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये मॉड x। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में क्या कमेंट करोगे, सर मॉड लिमिट इसकी जरूर क्या रही होगी, क्या रही होगी इसकी, बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड माइनस नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं इधर लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 0, लेफ्ट वाली, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, वैल्यू सर, चलो इसको 1 लिख देता हूँ, मैं आपके लिए 1 कर देता हूँ ताकि आपको चीज समझ, अब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। 1 - h। नहीं नहीं, 1 - h को छोड़ो अभी, अब ये बताओ, 0 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट अपना कॉन्सेप्ट से समझो कि कॉन्सेप्ट कहता है कि x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, यस और नो, हो सकता है 0.9999, यही होगा, ठीक है। तो इतना बस आप ध्यान रखो, ये वैल्यू 1 से छोटी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 से छोटी वैल्यू। ये आपको अभी इसके अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है वो 1 से छोटी है, वैल्यू 1 से छोटी है लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में। राइट हैंड लिमिट के केस में क्या होगा, सर ये वैल्यू जो भी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 से थोड़ी बड़ी होगी, हो सकता है 1.01 हो, ठीक है, 1.01 हो, 1.001 हो, कुछ ऐसी वैल्यू होगी, 1 से हल्की सी बड़ी होगी, 1 तो नहीं होगी, 1 से बड़ी। यही मतलब होता है राइट हैंड लिमिट का, और यही मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, भाई 1 से छोटी होगी, हो सकता है 0.999 हो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर कुछ भी चीज पॉइंट में होती है उसे कहाँ पे ले जाके फेंक देता है, अगर यहाँ पे कुछ भी पॉइंट 1.8 होगा तो उसे ले जाके कहाँ पे पटक देगा, 1 पे पटक देगा, उसका आंसर क्या बोलेगा, वो 1 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा आंसर, सर वैल्यू तो 1 से छोटी है यानी 0.999 समथिंग कुछ ऐसी होगी, पॉइंट में होगी 0.999 समथिंग, तो इसका आंसर क्या बना देगा वो, इसका इसका आंसर आएगा 0, है ना। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है इसके अंदर, तो 0.999 कुछ भी होता है ना, पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट हैंड में पटक देता है, तो इसका आंसर तो हो गया 0। राइट हैंड लिमिट को देखो, राइट हैंड लिमिट में क्या है 1.000, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड में पटक देता है, इसका आंसर क्या आ रहा है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है इसकी 0, राइट हैंड लिमिट आ रही है इसकी 1, तो इसमें क्या हो रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कई बच्चों को नॉलेज नहीं है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या कहता है, अगर मुझे यहाँ पे 1.5 दिया हुआ ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका आंसर देगा 1, अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 1.9 तो भी आंसर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 1 देगा। अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ये इस तरफ पटक देता है, ठीक है, अगर मुझे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 2.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा आंसर मुझे 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था, लिमिट कहाँ से जा रही थी, x टेंड्स टू 1 थी, मतलब 1 की तरफ जा रही है, 1 नहीं है, 1 से छोटी है, तो मान लो 0.99999 थी। ये भी अगर लिमिट होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या आंसर देगा, इसका आंसर 0 देगा लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में। राइट हैंड लिमिट के केस में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट के केस में सर x टेंड्स टू 1 है, यानी आंसर 1 से थोड़ा बड़ा रहेगा, 1.00001 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लो, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या पटक देगा, इसकी 1 आ जाएगा इसका आंसर। समझे आप, तो देख लो एक में 0 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x टेंड्स टू 1 दे दे, 2 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, कुछ भी दे दे, हमें इतना पता है कि लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होएगी ही नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से आगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है इसकी 1.999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता,
राइट हैंड लिमिट में क्या होता है 2.1 2.0001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता, 2 होता। तो ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में। तो ये चीजें हमें देखनी होती है, क्या पार्ट बराबर है क्या पार्ट बराबर नहीं है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके का, ये ध्यान से समझ लो, अगर कोई आपको ऐसा पार्ट दिया हुआ है लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो उन्हें आप अलग अलग करके लिख सकते हो। शर्त ये होनी चाहिए बस लिमिट एग्जिस्ट हो रही हो, माइनस में हो तो भी अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन, तो वो कांस्टेंट आपका बाहर आ सकता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, कांस्टेंट इनटू कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट आपका बाहर आ सकता है और फिर बाकी फंक्शन की लिमिट आप निकाल लो। ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से भी होता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला दिया हुआ है, ये भी पिछली क्लास में बता दिया था। डिवाइड वाला दिया हुआ है, तो लिमिट डिवाइड में आप इसकी अलग लिमिट निकाल लो और इसकी अलग लिमिट निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, ये तो अभी आपने जस्ट पीछे किया क्वेश्चन में कि लिमिट फंक्शन की दी हुई है और उसकी पावर की दी हुई है, तो आप पावर की भी लिमिट निकाल सकते हो, पावर की भी लिमिट निकाल सकते हो। मैंने पावर की लिमिट निकाली थी ना, ये कौन सा क्वेश्चन था जिसमें ऊपर पावर दी हुई थी, दोनों की लिमिट निकाल दी थी हमने, दोनों की लिमिट निकाल दी थी, इसके पे भी लिमिट निकाल दी थी एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और इस पे भी। आसान हो गया था क्वेश्चन बहुत। तो ऐसे होता है लिमिट में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गई। अब आते हैं बच्चे, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर लिमिट इस फॉर्म में हो साइन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन में एक्स, अगर आपको ये फॉर्म कहीं पर भी दिख जाए, बहुत मस्त है बच्चों, सीधा आंसर 1 लिख देना। टेन एक्स अपॉन में एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये भी ध्यान रखना एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0 है नहीं है वो मैं अभी बताऊंगा, बट इस फॉर्म में मिल जाए मुझे, साइन एक्स अपॉन में एक्स मिल जाए, तो मुझे क्या लिख देना है सीधा, एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 1 लिख दूंगा मैं उसकी जगह, सीधा आंसर ध्यान रखो। टेन एक्स अपॉन में एक्स मिल जाए, सीधा आंसर 1 लिख दूंगा। सर क्यों ऐसा 1 क्यों लिख रहे हो, और ये फॉर्मेट कौन से हैं ध्यान दो, एक्स टेंड्स टू 0 मतलब साइन 0 अपॉन में 0, 0 0 फॉर्मेट है ये, और 0 0 फॉर्मेट में मैंने बताया लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपको ये दिख जाए साइन एक्स बाय एक्स वाला फॉर्म बन रहा है, चुपचाप उठा के 1 लिख दो। टेन एक्स अपॉन में एक्स वाला फॉर्म बन रहा है, चुपचाप उठा के 1 लिख दो। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स बन रहा है, 1 लिख दो उसका आंसर। टेन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स का फॉर्मेट बन रहा है, आंसर 1 लिख दो उसकी जगह। अभी करेंगे, इसी पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए हैं अब आपके, हम क्या कर रहे हैं ट्रिगो वाली लिमिट्स कर रहे हैं अब स्टार्ट। ठीक है, और देखो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ध्यान देना इन पे। ठीक है, और देखो अगर ये वाला फॉर्मेट है बच्चों, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, अगर ये फॉर्मेट आपको कहीं पर भी दिख जाए या आपने बना दिया, तो इसका आंसर, इसकी लिमिट क्या होती है 1 होती है, इसकी लिमिट कैसी होती है 1। ठीक है, ये वाला 2 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखो, x की पावर n और माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, अगर कुछ ऐसा दिख जाए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, जहां पर x क्या टेंड कर रहा है a की तरफ कर रहा है, x टेंड्स टू a, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका आंसर आएगा आपका n इंटू ए की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन से होगा। बस अभी के लिए आप इतना याद रख लो, अगर ये चीज आपको दिख जाती है जहां पर x a को टेंड कर रहा है, तो आपका आंसर होगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1। और आप खुद भी देखो ये भी कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, x की जगह पे a रख के देखना, a की पावर n माइनस ए की पावर n, a माइनस ए, 0 0 फॉर्मेट, सारे 0 0 फॉर्मेट वाले हैं ये, सारे 0 0 फॉर्मेट वाले। यहाँ पे देखो e की पावर x की जगह पे 0 रखो, माइनस 1 अपॉन में 0, e की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0, 0 0 फॉर्मेट है। ये वाला फॉर्मेट दिख जाए बच्चों आपको, जहां पर x टेंड्स टू 0 हो और a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो इसका आंसर क्या होगा, log a टू दी बेस e, log a टू दी बेस e,
और इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, वो मैं बता देता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LNA, ठीक है, LNA ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। log e टू दी बेस a को ऐसे लिखते हैं LNA, ठीक है। अगर कोई ये वाला फॉर्मेट मिल जाए आपको, log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन में x, तो इसका आंसर भी आपको चुपचाप उठा के क्या लिख देना है, 1। क्या लिख देना है, 1 आपको लिख देना है, क्योंकि log 1 0 होता है बच्चों, ये भी 0 0 फॉर्मेट बन रहा है, ये भी 0 0, 1 प्लस 0 1, log 1 0 होता है अपॉन में 0 0 0 फॉर्मेट। तो ये 8 पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न आपको जहां दिख जाए तो इसका मतलब उसकी जगह पे वो चीजें आपको रख देनी है। कभी कभी ये चीज नहीं बन रही होगी तो हम बना देंगे, पैटर्न ऐसा नहीं होगा तो हम बना देंगे, और जैसे ही हम बनाएंगे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, कुछ नहीं होता इसमें प्रॉब्लम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर अब ई आ गया आपका। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये कैसे होगा, x टेंड्स टू 0 भी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना, मैं पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखो। लिमिट है x टेंड्स टू 0 और दिया हुआ है मुझे साइन 2x अपॉन में x, और इसका आंसर पूछ रहा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या पता है, सर मुझे ये पता है कि साइन x अपॉन में अगर x हो लिमिट, तो इसका आंसर तो 1 होता है। ये पहला वाला था जो 8 कराए हैं उसमें से पहला वाला था ये, ध्यान दो, सबसे पहला वाला। तो ये चीज मुझे पता है, x अपॉन में x आ जाए, x अपॉन में x आ जाए तो मुझे क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। बट यहाँ पर तो सर 2x है, नीचे x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर x है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 और नीचे 2, तो क्या बना आपका, सर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x इनटू 2। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपको ये फॉर्मेट चमक जाना चाहिए। सर ये तो इसके जैसा ही दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 भी है, तो ये चीज क्या हो गई मेरी, 1 हो गई बच्चों, 1 हो गई, और इनटू क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, 2 हो गया। हो गया, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, समझे आप। तो जो चीज नहीं बन रही होगी हम उसको बनाएंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट था, मैंने आपको समझा दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये सर मजा आ जाएगा, इसका भी था एक पार्ट। कौन सा पार्ट था इसका, ये वाला पार्ट था, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। अगर इसको इस फॉर्मेट में बना दो कितना मस्त हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये भी 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर भी 1 होता है, ठीक है। बट ये तो ऐसे नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो बना लो, नहीं दिया हुआ तो बना लो। तो कैसे बना सकते हैं हम इसको, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे तो मुझे x दिया हुआ है, नीचे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है मुझे, ऊपर प्रॉब्लम है। तो ऊपर प्रॉब्लम है तो ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो ई वालों को साथ ले जाओ, ये ई वालों को साथ ले जाओ, e की पावर 3 प्लस एक्स माइनस e की पावर 3 माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब क्या कॉमन निकालने सर, अब क्या करो, इसको अलग अलग ही लिख लो, चलो x था ना जो, एक x को इसके नीचे लिख लो ताकि अलग हो जाए, और एक x को इसके नीचे लिख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग लिख दिया भाई, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से सर e की पावर 3 कॉमन निकाल लो, ठीक है जी, e की पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, आप लोग बोल रहे हो तो e की पावर 3 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, सर अंदर बचेगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा आपका, साइन x अपॉन में x। अब ये तो हम सबको दिख ही रहा है, फॉर्मूला भी है, ये चीज क्या होती है, ये चीज तो सर 1 होती है, यस इसकी लिमिट तो 1 होती है, तो इसकी लिमिट तो आ गई मेरे पास 1, ठीक है। ये एज इट इज उतर गया e की पावर 3, ठीक है। ये x टेंड्स टू 0 है, मतलब x कहाँ पे जा रहा है, 0 के आसपास जा रहा है। अगर अच्छा साइन 0 को देखो, जब साइन 0 होता है तो आंसर आसपास कहाँ आता है, आंसर कहाँ आता है आसपास, सर आंसर आता है, कहाँ आता है आंसर आसपास, बताओ
अगर मैं साइन टेंड्स टू 0 कर दूं तो क्या आएगा बताओ? सर 0 0 0। और नीचे और सर 0/0 कट के 1 आ जाएगा। 0/0 कट के तो 0/1 होता है। 0/0 कट के 1 नहीं आएगा। एक बात बताओ, जब साइन 0 रखते हो तो आंसर क्या होता है? साइन 0 डिग्री कितना होता है? अगर मैं इसको 0 रख दूं, सर 0 0, और नीचे भी अगर मैं 0 रख दूं तो सर इन्फिनिटी हो जाएगा ना फिर। इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? इन्फिनिटी नहीं रखना ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 0/0 एग्जैक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप बच्चे बहुत गलती करते हो भैया, ये टेंड्स टू 0 है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है ये वैल्यू 0 नहीं है, हो सकता है 0.001 हो, और नीचे भी 0.0001 हो। ये तो आपस में कट जाएगी ना, आंसर क्या आएगा? इसका 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ये 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 क्यों काउंट कर रहे हो उसको? एग्जैक्ट 0 क्यों बोल देते हो? 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, मैं मानता हूँ, बट ये वैल्यू टेंड्स टू 0 है, तो ये तो कट गई ना आपस में। कट गई तो क्या आया आपके पास? कट गई तो 1 आया। यहाँ पर क्या बचा है? e³ - 1। दिस इज द आंसर। कौन सा है इसमें ऑप्शन? ऑप्शन सी। वाला ऑप्शन सी, e³ - 1। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन देखो। अभी और क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे। x टेंड्स टू 0, या जब भी टेंड होता है ना, इसका टेंड मतलब है टेंड्स, मतलब वो चीज 0 नहीं है, 0 के आसपास है, ये ध्यान रखना। अब ये दी हुई है लिमिट e⁻x माइनस e⁻sin x अपॉन में x माइनस sin x। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर वो जो अभी आपने पीछे बताया था वो सही था, जिसमें हमें कॉमन निकाल लिया था। अब नीचे आप देखो, नीचे सारा खेल परेशान कर रहा है। नीचे क्या है? x माइनस sin x। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ऊपर से अगर आप ध्यान दो, ध्यान से देखो, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये चीजें बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। e⁻x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? x माइनस साइन एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर प्लस साइन एक्स भी कर दो, माइनस साइन एक्स के साथ साथ प्लस साइन एक्स भी कर दो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ex को ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो बताओ मुझे। ex को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। और ये हो गया माइनस e⁻sin x। ठीक है, मैं आपके लिए एक एक स्टेप कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं डायरेक्ट स्टेप में भी बता सकता था। अब इसको ध्यान रखो, e⁻x माइनस साइन एक्स, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, e⁻x माइनस साइन एक्स इंटू e⁻sin x। देखो अलग अलग लिख लिया, उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लिख सकते हैं ना ऐसे, जब पावर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। देखो x माइनस है, तो बस वो तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही। क्वेश्चन बन गया बच्चों, हो गया बस। ये देखो क्यों किया, मैं वो भी बता देता हूँ क्यों किया मैंने ऐसा। क्योंकि मुझे नीचे x माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर भी e के पास x माइनस साइन एक्स बनाना पड़ेगा। देखो हो गया क्वेश्चन। e⁻sin x कॉमन ले लो, e⁻sin x कॉमन उठा लो ऊपर में, यहाँ पर भी e⁻sin x है, यहाँ पर भी, पूरे में से e⁻sin x कॉमन उठा लो। तो ये कॉमन उठाया, अंदर क्या बचा आपके पास? e⁻x माइनस साइन एक्स बचा सर, -1 बचा। ठीक है, और नीचे क्या बचा? नीचे बचा x माइनस साइन एक्स। तो अगर ये लिमिट लगा दो इधर, x टेंड्स टू 0, तो हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या होता था हमारा फॉर्मूला, क्या होता था फॉर्मूला? e⁻x -1 अपॉन में x -1, यही होता था। अपॉन में सॉरी x होता था, अपॉन में x, मतलब जो e के ऊपर पावर चढ़ी हुई है ना, डब्बा चढ़ा हुआ e के ऊपर, वो ही आपके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो वही तो है, e के ऊपर x है तो डिनोमिनेटर में x है, e के ऊपर x माइनस साइन एक्स है तो यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस साइन एक्स है, -1 -1। तो ये चीज क्या हो गई? मेरे क्वेश्चन देखो कितना प्यारा बन गया यहाँ से। ये चीज क्या हो गई बच्चों? ये चीज तो सर 1 बना दी आपने, ये तो चीज आपने सर 1 बना दी, वो बन गई 1, बस खत्म। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻sin x इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। e की साइन एक्स की जगह पे क्या रखोगे? साइन 0। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? सर 0 डिग्री। 0।
तो सर 0 के आसपास होती है एग्जैक्टली। तो e की पावर 0 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आया है? e की पावर, तो साइन 0 0 हो गया, e की पावर 1, तो इसका आंसर क्या है? ऑलमोस्ट आपका 1 आ गया। e की पावर 0 तो 1 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन था क्या 1 इसमें? बिल्कुल था। ठीक है, कितने आसानी से हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितने आसानी से हो गया। तो ये 8 चीजें अगर आप अच्छे से दूध में मिला के पी लोगे तो ये चीज बच्चों आपको बेनिफिट देगी। इसको घोट लेना, पी लेना है इसको। ये 4 8 फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, पैटर्न पता होने चाहिए, कब कहाँ क्या यूज होता है। तो ये अगर आपको अच्छे से पता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें क्या करना है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन हमें डराएगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं डराएगा, ये कुछ नहीं डरा रहा है हमें क्वेश्चन। तो हमें बस क्या करना है, हमें उसको पैटर्न में बदल देना, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो अब इसको। सर यहाँ पर तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो भाई साइन स्क्वायर एक्स से डरना है क्या अपने को? अपने को तो नहीं डरना। क्यों नहीं डरना? एक बात पता चल गई सर, लिमिट में अगर साइन एक्स अपॉन में एक्स होता है ना, बहुत मजा आ जाता है, ये चीज तो 1 हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है सर? ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो क्या करो इसको, साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है? साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है? साइन एक्स का स्क्वायर, यही तो मतलब है साइन एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं नीचे की तरफ ही, तो क्या होगा? कुछ क्वेश्चन में फर्क भी नहीं पड़ेगा और आंसर भी मेरा नीचे का तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा। नीचे को ध्यान से देखो, मैंने इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं? ये तो कट रहे हैं आपस में, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मेरा क्वेश्चन बन गया। देखो, साइन एक्स अपॉन में एक्स और इसका होल स्क्वायर, सर ये चीज तो 1 होती है। ये चीज क्या आ गई आपकी? ये इतना सॉल्व होके क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। खाली क्या रह गया? नीचे एक्स पर रह गया, देखा? तो अब सिर्फ लिमिट सीधा लगाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 15 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में, ये तो 1 हो गया आपका, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किसको? साइन स्क्वायर एक्स को। उससे क्या हुआ? मेरा बन गया साइन एक्स अपॉन में एक्स। मुझे ये बस ये पैटर्न बनाना है, ये बस पैटर्न आप नोट कर लो। जहाँ ये पैटर्न बना उसकी जगह पे 1 नहीं बना। पैटर्न बना लिया, नहीं बन रहा था तो हमने बना दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये तो हो गया 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इसमें आप एक पैटर्न देख रहे होगे, 5x 3x 15x, यानी 15x को तोड़ दिया जाए। 15 यहाँ पर भी हम अब इसको ब्रेक करेंगे। 15x को कैसे लिख सकते हैं सर? 5 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में x पे क्या होगी? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो लिमिट आपने नहीं लगाई, ये कैसे हो गया? भाई मैंने क्वेश्चन में जब पढ़ाया था तो क्या बताया था? अगर लिमिट मुझे x टेंड्स टू 0 है, ऊपर कोई फंक्शन दिया हुआ है, नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट फंक्शन x की अलग लगा सकते हो, x टेंड्स टू 0, और नीचे इसकी अलग लगा सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, इसकी भी लगा सकते हैं। कई बच्चों के मन में ये तो अलग अलग लगा सकते हैं। तो इधर मैंने लगाई लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या था भैया? साइन स्क्वायर एक्स था। क्या मल्टीप्लाई किया? ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये चीज क्या हो गई मेरे पास? सर ये तो हो गई साइन एक्स का अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये चीज क्या होती है? ये 1 होती है इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट था। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, लिमिट ऊपर नीचे लग जाती है, मल्टीप्लाई में अलग अलग लग सकती है। तभी तो ये चीज पहले बताई मैंने आप लोगों को, तभी तो ये चीज पहले बताई। कहाँ गई ये चीजें? पहले बताई तभी। आप प्लस में है तो अलग अलग लिमिट लगा दो, माइनस में है तो अलग अलग लगा सकते हो, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, डिवाइड है तो अलग अलग लगा सकते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो अलग अलग लगा सकते हो, पावर में है तो भी पावर में भी लगा सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन क्या बनेगा। यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको इजीली ये समझ में आ गया होगा।
यस और नो? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखो इसके बाद क्या स्टेप होगा? कुछ भी नहीं है भैया, 5x कॉमन ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x जरा कॉमन लो, 5x कॉमन लिया तो क्या बचा सर? 3x माइनस 1। यहाँ पे 5x कॉमन लिया तो क्या बचा? सॉरी, यहाँ पे 5x कॉमन थोड़ा लेंगे, यहाँ पे 5x कॉमन लिया तो बचा आपके पास 3x माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? 3x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1, 3x बोल रहा हूँ मैं उसको, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। बस नेक्स्ट स्टेप देखो, 5 की पावर x माइनस 1 अलग से बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 1, ये तो अलग हो गया है ना, फैक्टर बना लिया और कुछ नहीं किया। 5 की पावर x माइनस 1 ये अलग हो गया, 3 की पावर x माइनस 1 ये अलग। क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अगर आपको देखोगे ना, आप कहोगे सर क्वेश्चन हो भी गया। हाँ जी भैया, क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देखो, नीचे क्या था? नीचे एक्स स्क्वायर था सर, तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? एक्स इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन। 5 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, ये कितना हो गया? 3 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो मल्टीप्लाई में होता तो अलग अलग लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ, बट आपको इतना ध्यान होना चाहिए। 5 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, 3 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? 8 में से एक था ये लॉग वाला, लॉग वाला कहाँ गया? a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये क्या होगा? log a टू दी बेस है, ln a ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ln a ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। log a टू दी बेस, log a टू दी बेस b को हम ln a भी पढ़ते हैं, ठीक है, ln a भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, भले ही वैसे लिख लो, भले ही ln a लिख लो, तो हो गया क्वेश्चन। देखो ये वाला पैटर्न बन रहा है इसमें, ए की पावर एक्स माइनस 1, तो देख लो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये तो बन रहा है अलग अलग। 5 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, यानी ये क्या हो गया? एल एन ए क्या है यहाँ पर? 5। इसका आंसर तो ये आ गया, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन, ये चीज अगर पता हो तो कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। भैया इस मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ये आपने प्लस में लिखी है लिमिट। क्या? ये जो लिमिट आपने अलग अलग करके लिखी है वो प्लस में क्यों लिखी है? मल्टीप्लाई में था ना ऊपर तो। हाँ हाँ सॉरी, ये ना यहाँ पे, ठीक है। Yes. हाँ, तो ये क्या आ गया आपका? ln3, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, सही बताया आपने बिल्कुल। तो आंसर क्या आया? ln5 ln3। देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या अवेलेबल। हाँ जी, ये रहा ln5 ln3, ठीक है, ln5 ln3 हो गया। इसको देखो आप, अब ये हमें डराएगा क्या? ये लॉग दे रहा है भले ही, नहीं हम तो नहीं डरेंगे इससे। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 3x अपॉन में लॉग 1 माइनस 2x। तो कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें लॉग ई है, ये ध्यान रखना, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया, लॉग ई है ये, ठीक है। तो लॉग ए टू दी बेस ई को मैंने बताया हम लिखते हैं ln a, इसको मैं ln की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। लिमिट x टेंस टू 0, तो log ए टू दी बेस ई को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ln a लिख दे, यानी यहाँ पे लिख दो ln 1 प्लस 3x ln 1 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन गया आपका, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे आप लोग बताओ। log सिंपल, 1 plus x upon में x। नहीं नहीं, 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स नहीं, इसको जरा ना ध्यान से देखो सर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln 1 प्लस 3x
और यहाँ पे इसको जरा अलग लिख लो, 1 माइनस 2x। एक मिनट, यही है ना, इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। जरा आप देखो, लॉग वाला कुछ था, आपको याद आएगा, लॉग वाला भी था। कौन सा था लॉग वाला? लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है? 1। ठीक है, लॉग ई है यहाँ पर भी, यानी एल एन। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ध्यान से देख लो, एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है? 1 होता है। एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है? 1 होता है। जरा ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, एल एन 1 प्लस 3x सर काश अपॉन में एक्स होता, काश अपॉन में एक्स नहीं है, काश अपॉन में 3x होता, तो कोई बात नहीं ना, तो फॉर्मूला बन जाता ना आपका। भाई फॉर्मूला क्या कहता है? एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, ये 1 होता है। ठीक है, एल एन बोलू या लॉग ई बोलू, इसको लॉग ई भी ऐसे करके भी, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख सकते हो, इसका आंसर 1 होता है। ये आपको हमें पता है, बट ये ध्यान रखना, यहाँ पर x है तो नीचे भी x होना चाहिए। यहाँ पे 3x है तो इसके नीचे अगर 3x होता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं ना, 3x नहीं है तो 3x से डिवाइड कर दो और इसको पूरे को 3x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर? 3x से डिवाइड कर दो और 3x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है? एल एन 1 प्लस एक्स चाहिए सर, ये तो 1 माइनस 2x है। कोई बात नहीं, 1 माइनस 2x को कैसे लिख सकते हो आप? 1 माइनस 2x को कैसे लिख सकते हो? ध्यान से देखो, 1 प्लस माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं, वो तो लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके नीचे -2x नहीं है। -2x नहीं है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना। यहाँ पर -2x से इसको, इस चीज को डिवाइड कर दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो -2x से, -2x से। क्यों? ये करने से आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो बच्चों, ये चीज क्या है सर? 1 है। ये चीज क्या है सर? ये भी 1 है। तो आंसर में क्या बचा है आपके पास? आंसर में क्या? -2x। नहीं नहीं, ऊपर 3x नीचे -2x, यस और नो? 3x यस सर। -2x, x से x कट गया, आंसर आ गया -3/2। कितना आसान है, कितना कितना आसान है, -3/2। इसमें नन, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन -3/2 था, मिस प्रिंटिंग है, -3/2 था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, -3/2। ठीक है, समझ में आया? अगर पैटर्न नहीं बन रहा तो बना लो भैया, पैटर्न नहीं बन रहा तो बना लो। कभी आपको लॉग दिया हो, कभी एल की फॉर्म दी होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे भी कर सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, अब ये क्वेश्चन हमें डराएगा क्या? नहीं डराएगा। क्या बोल रहा है? 10x माइनस साइन एक्स अपॉन में x³ भैया होगा 10x माइनस साइन एक्स अपॉन में x³। हम तो नहीं डरने वाले। 10x को कैसे लिख देंगे? कैसे लिख देंगे सर? 10x को लिख दो साइन अपॉन में cos x, साइन अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में x³ अपॉन में x³। आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? बताओ, बताओ कैसे कर सकते हो? x³ को दोनों तरफ वो कर देंगे अपॉन, क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? x³ को दोनों तरफ अपॉन में कर देंगे x³ को। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई इस बच्चे ने कि x³ को दोनों के अपॉन में कर दो। दोनों के अपॉन में करोगे तो ये क्या बनेगा? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और इसके नीचे क्या होता? x³ होता, तो ऊपर जाके क्या होता? वो नीचे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता? ऐसा और नो? यस सर। और ये क्या होता? इसके नीचे? ये क्या होता?
इसके नीचे क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। एक्स क्यूब। यस और नो, यही होता है कि नहीं, ये गलत है हमारा। तो सही सही लिखा है, है, सही है गलत है? सही सही है। है, सही है गलत है, बताओ। सही है। यस सर। यस। भैया हम ऐसे कॉमन अलग अलग निकाल। करके लिख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भाई। 1 - 2/5 को आप 1/5 -2/5 नहीं लिखते क्या? हाँ, मगर कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है ना कि अलग करके गलत आंसर आ जाता है। बट इनमें तो, इसमें हमें करना क्या है बच्चे, इसमें हमें फॉर्मेट बनाना है। जब हमें पैटर्न बनाना होता है तो हम सब कुछ करेंगे। जैसे आपको याद है 11th क्लास में आप वो करते थे सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें पैटर्न बनाने के लिए के वाले क्वेश्चन आते थे ना आपको, 1/1 × 2 + 1/2 × 3। तो पैटर्न बनाने के लिए करते थे ना, यहाँ पे इसको लिख देते थे 2 - 1/1 × 2 + 3 - 2/2 × 3, फिर इसको सॉल्व कर देते, टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते थे, करते थे ना। वही चीज है पैटर्न बनाने के लिए, यहाँ पर भी पैटर्न ही बनाने। अब कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्या क्या कॉमन आ जाएगा बताओ। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, 1 मिनट, cos x कहाँ रह गया भाई, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको ना वैसे, रुको, इसको वैसे नहीं करके एलसीएम लेके करके दिखाते हैं। देखो, ऊपर क्या करो, आप सीधा एलसीएम ही ले लो। sin x माइनस sin x cos x अपॉन में cos x, ठीक है। और ये x क्यूब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 में x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें से आप ध्यान से देखो, अब इसको देखो, अब इसको अलग अलग कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, sin x अपॉन में cos x इंटू एक्स क्यूब माइनस sin x इंटू cos x अपॉन में एक्स क्यूब ये तो सेम cos ही x। चीज होगी। cos। अब यहाँ से क्या कॉमन, कॉमन क्या निकाल सकते हो सर, कॉमन ले लो, हमें sin x और x कॉमन लेना है। जरा sin x और x कॉमन लो तो क्या बनेगा आपका, तो sin x कॉमन निकाल लो और x कॉमन निकाल लो, तो निकाल लिया भाई, कॉमन निकाल लिया। क्या बचा अंदर, ऊपर क्या बचा आपका, 1 - cos x बचा ऊपर, यस और नो, 1 - cos x। नीचे क्या बचा आपका, cos x बचा और x स्क्वायर बचा, ठीक है। ये चीजें अलग अलग है, मैंने बताया लिमिट मल्टीप्लाई में लिमिट अलग अलग पे लगा सकते हो, तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से 1 आ जाएगा। ये चीज तो आपको सबको पता है। सर ये चीज तो 1 हो गई, बचा क्या हमारे पास, जो बच गया उसको देख लो, बच गया जो उसको देख लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos x अपॉन में क्या बचा, cos x इंटू एक्स स्क्वायर। एक बार बताओ, cos 0 कितना होता है, cos 0 1। 1 होता है, 1। तो इसको भी काट दूं, काट दूं कि नहीं काट दूं भाई, 0 रखोगे तो ये तो 1 ही आएगा, ऑलमोस्ट 1 के करीब आएगा, एग्जैक्टली 1 तो नहीं आएगा बट 1 मान लेते हैं, ठीक है। काट दूं इसको, तो ये cos x भी चला गया, ये भी 1 हो गई वैल्यू, और ये भी 1 हो गई भाई, ये भी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 1 - cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर, यस और नो। 1 - cos x का फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, याद है किसी को, 2 sin स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता था इसका, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों आपके पास, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन अब खत्म होने की कगार पे, ध्यान से देखो, 2 sin स्क्वायर x/2, सर मेरे पास है sin स्क्वायर x/2, काश नीचे भी क्या होता है, ये ध्यान से देखो तो क्या है, ये ऊपर 2 को छोड़ दो, अभी 2 को बोल दो, ये क्या है, क्योंकि मैंने बताया है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, चलो लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर x/2 क्या है सर, ये साइन x/2 का स्क्वायर है,
साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर, यानी अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, नीचे भी एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाय टू का होल स्क्वायर होना चाहिए था। आपके पास क्या होना चाहिए था, नीचे भी एक्स बाय टू का होल स्क्वायर होना चाहिए था। अगर होता तो 1 लगा देते, नहीं है कोई बात नहीं, तो इसको 2 स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 2 स्क्वायर से। अब तो बन गया ना नीचे भी एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। यस और नो, बना कि नहीं बना, क्वेश्चन हो गया। देखो 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या है, साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर है। नीचे क्या है ये, एक्स बाय टू का स्क्वायर इंटू 4, इंटू 4 को भी भूल जाओ, ठीक है, इंटू 4 को भी भूल जाओ। तो अगर ऊपर मेरा साइन के साथ एक्स है, मतलब कुछ भी है, साइन के साथ डब्बा, नीचे वही डब्बा, तो 1 हो जाता है। साइन एक्स बाय टू है, नीचे भी साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं। तो ये क्या बन गया पूरा, ये पूरी चीज क्या बन गई आपकी, 1 बन गई। यस और नो, 1 का स्क्वायर 1, ये चीज आपकी पूरी 1 का स्क्वायर बनेगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा यहाँ का 2 और यहाँ का 4, 2/4 बचा खाली। 1/2 आंसर में देखो 1/2 मिल गया अपने को, क्या चाहिए, 1/2 आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, हो गया आसानी से। अब ये तो आसान वाले क्वेश्चन है, इससे पहले एक और क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ चला गया, देख लेते हैं। एक और इसमें कोई पैटर्न, एक और टिगो का ही करा देता हूँ, देखता हूँ कहाँ गया वो क्वेश्चन। बाकी ये तो सारे इजी है, ये तो तुरंत हो जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं लग रहा। चलो ये भी दिए हुए हैं, देखो ये भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये देखो ट्रिगो के ये दिए हुए हैं, ये करा देता हूँ आपको। और ये भी है, नहीं, GIF वाले भी करा दूंगा एक, ठीक है। मैं बेसिकली आपका मोटा मोटे सारे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तो है आधा घंटा, आधा घंटा है, क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत टाइम है, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब वो पैटर्न भूल जाओ, इसमें पैटर्न नहीं लग रहा, क्या है ये, तो सिंपल है, x टेंस टू a है, यानी क्या हो गया, ये क्या पैटर्न बन रहा है ये? सर अगर a रख देंगे तो ना ऊपर a क्यूब माइनस a क्यूब, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 0/0 का पैटर्न बन रहा है। 0/0 का पैटर्न बन रहा है, तो तरीके बताए हैं ना, किससे करोगे, फैक्टराइजेशन से कर लो, फैक्टराइजेशन से कर लो। तो फैक्टराइजेशन करोगे इसकी तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बना, एक्स माइनस ए, ये कट गया आपस में, खत्म आंसर, खत्म आंसर। बताओ क्या बनेगा ऊपर, एक्स टेंस टू ए है, रख दो एक्स की जगह पे ए, ये बना क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए, यानी 3a स्क्वायर अपॉन में ए, यानी 3a। देखो कितना आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन आता है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा हो तो आप फैक्टराइजेशन से कर लो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है लिमिट y टेंस टू 1 है, ठीक है जी, y टेंस टू 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y4 माइनस y1। अब ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका तो आपको फॉर्मूला ही याद रखना, दिमाग में डाला हुआ है। लिमिट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फट बहुत आसानी से हो जाते हैं। y4 माइनस y1, तो क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले तो हम y माइनस 1 लिखेंगे, फिर कहाँ से शुरू करेंगे, y की पावर 4 थी ना, एक पावर कम से शुरू करेंगे, y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस y की पावर 1 प्लस 1, ऐसे करते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, y की पावर 9 है, बस खत्म। ये y माइनस 1, यहाँ पर आपके लिखोगे y की पावर 9 प्लस y की पावर 8, और ये कब तक चलता जाएगा, ये भी 1 तक चलता जाएगा। ये कट गया आपका आंसर। ऊपर आप अगर आप y पे 1 रख दोगे तो कितने आएंगे आपके पास, 1 2 3 4, जितनी पावर होती है उतने ही आते हैं, तो ऊपर आएगा 4, नीचे ऐसे कितने y होंगे, 1 की पावर 9 1 की पावर 8, y की जगह पे क्या रखना 1,
नीचे क्या आएगा 9, तो आंसर क्या आ गया 4/9। हो गया आंसर। कितना क्लियर है, कितना आसान है, बट ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा सोच रहा है ये 9 कैसे हो गया, तो आप इसको एक्सपैंड कर लेना बोले, y9 + y8 + y7 + 6 5 4 3 2 1 +1 करोगे तो 9 ही आएगा। y की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। यस ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दिखने में खतरनाक है बट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x², ठीक है, क्यूब रूट -2 x³ +1 और x-1 का स्क्वायर। तो दो तरीके से करते हैं इसको जनरली, तो हम तो क्या कर लोगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। x⁻⁴ इसको मैं t ले लेता हूँ, इसको मैं t ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, अगर x 1 है तो t कहाँ पे, अगर x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो t कहाँ टेंड कर रहा है, सर t भी तो 1 की तरफ ही टेंड कर रहा है, क्योंकि 1⁻⁴ ये तो 1 ही होता है। तो t भी कहाँ टेंड कर रहा है, कर वहीं पर टेंड कर रहा है 1 की तरफ। तो अगर बस लगा तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्या बना आपका, ये क्या बना, इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसे, x⁻2/3 हो गया ना ये तो। ये क्या बना, 2x⁻⁴ +1 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, हो गया ये तो। x⁻⁴ क्या है, t, तो यहाँ पर क्या है x⁻2/3, यानी ये कितना हो गया t² - 2t + 1। नीचे क्या दिया हुआ है आपको, x-1²। अब यहाँ से x निकाल सकते हो आप, अगर आपको पता है, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, अगर t आपका x⁻⁴ है, दोनों साइड क्यूबिंग कर दो, तो t³ कितना आ जाएगा x, तो x कितना आ गया आपके पास, x कितना आ गया t³, x की जगह पे आप लिख दो t³। हो गया क्वेश्चन नीचे, t³ -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काट दो, हो गया क्वेश्चन खत्म, काट दो इसको। ऊपर क्या बन रहा है आपका, t-1 का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है t-1 का होल स्क्वायर। नीचे लगा दो फॉर्मूला, क्या लगेगा नीचे फॉर्मूला भाई, नीचे फॉर्मूला देखो, नीचे वाला फॉर्मूला कई बच्चों को क्लियर नहीं होगा। नीचे क्या है, t³ -1³ और इसका होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला तो पता है ना आपको, t³ -1³ क्या होता है, ये होता है सर t-1 इंटू t² + t+1, ये होगा। अच्छा, इसका होल क्यूब भी तो लगा दो इसके पास, क्यूब था ना इस पूरे के अंदर, स्क्वायर था सॉरी, इस पूरे का स्क्वायर था, तो इधर स्क्वायर लग गया, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना, t-1 का होल स्क्वायर इंटू t² + t+1, ये कैंसल आउट हो गया बच्चों, और यहाँ पे ये क्या बचा, 1 अपॉन में t² + t+1। t कहाँ पे टेंड कर रहा था, 1 की तरफ, 1 रख दो इसमें, 1 प्लस, और इसका होल स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर मत लगाना भूल जाना मेरी तरह, ध्यान रखो। लिमिट t टेंड्स टू 1 अपॉन में t² + t+1 का होल स्क्वायर। 1 t का है, 1 है, 1 + 1 + 1 यानी 3 का स्क्वायर, आंसर आया 1/9। ऐसा ना, ये क्या हो गया, 1/1 अपॉन में 3 का स्क्वायर है। ठीक है, t की जगह पे 1 रखा, 1 + 1 + 1 और उसका स्क्वायर, 1/9 इज द आंसर। ठीक है, आओ ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इन्फिनिटी वाले भी डाले हैं मैंने बीच में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट हर चीज को लेकर क्लियर है। इन्फिनिटी वाला है सर, इन्फिनिटी में क्या बोला मैंने, अब आप एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 4n और 5n में कौन सा बड़ा होता है नंबर, कौन सा बड़ा होता है नंबर, सर 5n। वेरी गुड, 5n सर बड़ा होता है। तो बस इसमें तो इन्फिनिटी वाले में तो कुछ सोचना है अपने को, कुछ नहीं सोचना। लिमिट, लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बाहर निकाल लोगे,
जो बड़ा है उसको मैंने क्या बताया, लिमिट इन्फिनिटी वाले में जो बड़ा है उसको बाहर निकाल लो। -5 इन्फिनिटी -5 की नीचे पावर प्लस n है। प्लस, हाँ मैं वही देख रहा था, नीचे प्लस है बस। तो बस खत्म हो गया ना, ये तो कट गया आपस में, क्या आ गया आंसर -1। -1। ठीक है, कितनी आसानी से हो गया। ये देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, इस पे अपने को दिमाग लगाना चाहिए क्या? इसमें अपने को दिमाग लगाना चाहिए। 4r और 6n में क्या बड़ा है सर? सर 6n बड़ा है, तो 6n की पावर 1/n मत भूल जाना, जो बड़ा है वो तो लिख लिया मैंने अंदर से, और 1/n लगाना नहीं भूल जाना। तो आंसर क्या आ गया? 6n/n, ये तो कट गया 6। आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाले तो बहुत ही अच्छे होते हैं क्वेश्चन, बहुत ये आसानी से। समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। क्या नहीं समझ में? ध्यान से देखो, ये जरा इसको करो, जरा पावर डाल देना जरा भैया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 की पावर, जरा इसको 1/n को दोनों की तरफ डाल दो, ये क्या हो गया? 4 की पावर n/n प्लस 6 की पावर n/n। क्या बड़ा है दोनों में से? 6। 6। बस, ये यहाँ पर भी देख सकते थे, इन दोनों में से क्या बड़ा था, उसको एग्जैक्टली बाहर ले जाओ। बट हाँ, तो बट भैया इन चीजों 4 क्यों छोड़ दिया हमने? 4 को भी तो ऐड कर सकते थे नहीं इसमें। करना बच्चे। मैंने, आपने शायद लास्ट क्लास नहीं ली होगी जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है। क्यों नहीं लेते? आप एक बात बताओ, क्यों नहीं लेते? वो मैंने पिछली क्लास में समझाया हुआ है। हम क्या अच्छा। करते हैं, इन्फिनिटी जब होता है, इन्फिनिटी का केस मैंने 3 केस बताए थे उसमें, कब आंसर मेरा 0 आता है, कब इन्फिनिटी आता है, और कब मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर आपको बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है तो उसको एग्जैक्टली बाहर निकाल लो आप। ठीक है, अगर मैं उसको ठीक है। समझाने जाऊंगा तो आप पिछली क्लास के नोट्स बच्चे देख लेना, रिकॉर्डिंग उसमें बताया हुआ है। इन्फिनिटी वाले केस मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे कराए थे। ठीक है, तो उसमें ठीक क्या है। होता है, हम सीधा बड़ा वाला बाहर निकाल लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर अगर होता है 2x³ प्लस x² प्लस 1, अपॉन में होता, अपॉन में सपोज मान लो x3x² होता, प्लस x होता प्लस 1 होता। अब आपको क्या देखना है, बड़ा वाला क्या है इसमें? सर बड़ा वाला तो x³ है, बट नीचे तो आपके नहीं है ना x³, तो हमें वो बड़ा वाला निकालना है जो ऊपर और नीचे। अगर कोई ऐसा आपके किसमें आ जाए, ऐसा कोई आ जाए जिसमें आपके क्या है बच्चों, डिवीजन में है, तो बड़ा वाला निकाल लिया ऊपर से और नीचे, और बोल रहे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बस क्रॉस करके निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया होता +4x³ दिया होता, तो सीधा बड़े वाले हम यहाँ पे निकाल देते, 2x³ 4x³। ये रीजन के साथ मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, एक बार उस क्लास को फॉलो कर लेना, देख लेना। ठीक है, ठीक है भैया। अब आते हैं और क्वेश्चंस पे। स्क्रीन है ना सबको? यस सर। यस सर। एक मिनट हो गया। ये क्वेश्चन देखो, आप बताओ कैसे होगा, कोई आइडिया देना चाहेगा कैसे होगा? तो ये दिखने में ऐसा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बच्चों, और बच्चे घबरा जाते हैं, सर कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं है भाई, x⁻1 इंटू x⁻1/2 माइनस a इंटू a⁻1/2 सॉरी, x माइनस a। तो ऊपर क्या बना आपका? ऊपर बना x⁻3/2। आवाज आ रही है मेरी? ऐसा नो, यस सर। माइनस a⁻3/2 अपॉन में x माइनस a। जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए उनमें से एक ही वाला पॉइंट भी था। ये वाला पॉइंट क्या था, अगर मेरे पास कोई ऐसा हो x⁻n माइनस a⁻n अपॉन में हो x माइनस a, तो उसका आंसर क्या आता है मेरे पास? उसका आंसर क्या था? n इंटू a⁻n-1, ये लिख देना सीधा।
तो यहाँ पे लिख दो। n कितना है यहाँ पर? n है 3/2 3/2 इंटू a की पावर 3/2 -1। 3/2 -1। थोड़ा हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप। 3/2 -1 क्लियर है? Yes, sir. और क्वेश्चन देखते हैं जितने बन पाएंगे। एक मिनट रुक जाओ बस। आवाज तो आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अगर 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए आपके, एक आधे जिप वाले और कराने थे। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है? ना दिखे तो बता देना। No, sir. है? नो क्वेश्चन नहीं दिख रहा? भैया No, पुराना ही sir. दिख रहा है। पुराना वाला ही दिख रहा है। दिख रहा नहीं दिखा? एक मिनट, दिखा? x+5 की पावर दिख रहा है, sir. यस सर अब दिख दिख रहा है? ऐसा करो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट बाद फिर करते हैं, ठीक है? 2 मिनट Okay, sir. का बस, जस्ट। भैया। नहीं लीव नहीं करना, 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। और चलो करते हैं, 1 मिनट। भैया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम जहाँ पे अटके हुए थे, अब अच्छे से कोई लैग नहीं आएगा। वो कंटिन्यूस चलती है ना क्लास, तो लैग आ जाता है।
ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने, कौन से क्वेश्चन पे थे, ये वाले क्वेश्चन पे थे, यस और नो? एक मिनट, क्वेश्चन पे थे ना, ये वाले क्वेश्चन पे थे ना, यही sir. करा रहा था मैं, ये दिखा रहा था आपको। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब कई बच्चों को लगेगा सर यार ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया, ये कैसे होगा? ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, कितना आसान है पता है आपको, ये यूं हो जाएगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या है, बहुत आसान है। एक्स प्लस 5 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 5 की पावर 5/3। क्या पैटर्न है सर? वो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन वाला पैटर्न सा दिख रहा है कुछ, ठीक है। एक्स की पावर एन है, एक्स क्या है आपके पास, बट एक्स है मेरे पास एक्स प्लस 5, नीचे एक्स प्लस 5 नहीं है, नहीं है तो प्लस 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर एन, ए की पावर एन क्या है, ए क्या है बट आपके पास ए, यहाँ पर सर ए प्लस 5 है। नीचे क्या होना चाहिए आपके पास सर? नीचे ए के पास भी 5 होना चाहिए, तो एक और 5 कर दो। क्या कर दोगे? एक और 5 ऐड करोगे या माइनस करोगे? प्लस माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 2 ऐड करोगे तो गलती हो जाएगी ना, ये प्लस माइनस कर देते हैं। एक प्लस 5 करते हैं, एक माइनस 5 कर देते हैं। देखो अब क्या बना, इससे आपके नीचे कुछ बिगड़ा भी नहीं और क्वेश्चन भी हो गया। 5 की पावर 3 माइनस ए प्लस 5 की पावर 5/3। जरा इनको साथ ले लो, x प्लस 5 को साथ में ले लो। क्या बच क्या गया आपके पास? माइनस ए माइनस 5। अरे माइनस ए और माइनस 5 को ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हो आप सर? माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा ए प्लस 5। यस और नो? यस और नो? इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. देखो हो गया क्वेश्चन, बस माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस 5 बन गया ना ये इस फॉर्मेट में। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, ए की पावर एन, एक्स, एक्स प्लस 5 था, एक्स ए प्लस 5 था। हो गया क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला रहता है इसका? एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। लिख दो, एन कितना है यहाँ पर? 5/3 इंटू ए की पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1। हो गया क्वेश्चन, हो गया ये क्वेश्चन। अब उसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ए की जगह पे क्या लिखना है, बट ध्यान रखना है ए की जगह पे क्या लिखना है आपको? ए प्लस 5 लिखना है। ये कितना है? 2/3, ठीक है। क्योंकि ए क्या दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, जो ए बन रहा है वो ये लिखोगे, खाली ए मत लिख के आ जाना, फिर मत बोलना ऑप्शन में ये भी देगा वो ये भी देगा। आपको दिमाग लगाना है कि ए मेरा इसमें फॉर्मूले में ए क्या है, ये है मेरा ए, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये देखो बच्चों, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इजी भी है बट कंफ्यूजिंग भी है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि दी हुई है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन x की पावर 0 ये दिया हुआ है अपॉन में x, ठीक है। डिग्री, जब डिग्री में लिमिट नहीं लगती, ये बात ध्यान रखना आप, डिग्री में लिमिट नहीं लगती। तो x डिग्री दिया हुआ है आपको, x डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री में लिमिट नहीं लगती। अगर मैं इसकी रेडियन में बात करूं तो ये रेडियन में कितना होगा? π/180 इंटू एक्स, π/180 इंटू एक्स होगा। तो डिग्री की जगह पे क्या लिख देंगे हम बच्चों? डिग्री की जगह पे क्या लिख देंगे? एक्स डिग्री की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? π/180 इंटू एक्स, π/180 इंटू एक्स, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है आपको? x। ये समझ में आया? डिग्री में लिमिट नहीं लगती, x डिग्री दिया हुआ था। x डिग्री कितना होता है? एक डिग्री कितनी होती है? π/180 के बराबर होती है। तो x डिग्री कितनी होगी? x डिग्री होगी π/180 इंटू एक्स। ये ध्यान रखो, रेडियन और ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। 11th में पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं ना, वो क्लॉक वाला और ये रेडियन वाला कॉन्सेप्ट।
तो इतना समझ में आ गया। सर अब क्या करें? सर साइन एक्स अपॉन में एक्स होता है ना, तो 1 हो जाता है, बट एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है सर पाई बाय अपॉन में 180 इंटू एक्स दिया हुआ है। तो क्या करो, इसको बना दो ना, अपॉन में पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्या करोगे? यहाँ पे डिवाइड किया आपने इसको, पाई बाय 1 अपॉन में 180, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ये चीज पाई अपॉन में 180। ठीक है, अब क्या बन गया? ये चीज तो मेरी 1 बन गई, और आंसर कितना आ गया बच्चों आपका? 1 इंटू पाई अपॉन में 180 डिग्री। खाली ये रह गया, पाई अपॉन में 180 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है ये क्वेश्चन? इजी था क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है, साइन 2x प्लस 3x 4x प्लस साइन 6x। कैसे करेंगे? देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर वैसे करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट अगर मैंने जो पढ़ाया है वैसे करोगे तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से बनाओगे। सर साइन 2x है, साइन 2x तो है, काश इसके नीचे 2x होता, इसके नीचे 2x होता तो ये 1 हो जाता। तो 2x डाल दो इसके नीचे। अगर यहाँ 2x डाल रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई भी 2x करना पड़ेगा, प्लस 3x। नीचे क्या दिया हुआ है? सर नीचे तो ये 4x दिया हुआ है, इसको छोड़ दो। क्या दिया हुआ है? साइन 6x। काश ये भी 1 होता तो नीचे 6x से डिवाइड कर दो ना, और ये 6x हो गया। ठीक है, अब क्या बन गया आपका क्वेश्चन? देखो कितना आसान हो गया। ये चीज 1 बन गई, ये चीज 1 बन गई, बचा क्या आपके ऊपर पास? सर क्या बचा? 2x 1 इंटू 2x प्लस 3x, और नीचे क्या बचा? 4x प्लस 10x। अगर इसको जोड़ दो तो 5x अपॉन में, सॉरी 5 प्लस 6x लिखना था, 5x प्लस 10x। 1/2। 1/2 आ गया आंसर। कितना आसान था। ये देखो अब ये आ गया 1 माइनस कॉस 8x। इसको आप कर सकते हो, देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता था? 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स होता था, क्या होता था? क्या होता था? 2 cos square x minus 1। ये होता था क्या? ये होता था क्या? 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 8x क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर 4x। यस और नो? भाई 2x है तो x है, 8x है तो 4x होगा। सिंपल है, ऊपर लगा दो फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर 4x अपॉन में x स्क्वायर। अब सिंपल है ना सर, ये अभी मैंने पीछे भी कराया था ऐसा क्वेश्चन। लिमिट दी हुई है, 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या दिया हुआ है आपको? सर साइन 4x का स्क्वायर दिया हुआ है, 4x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, साइन स्क्वायर 4x का मतलब यही होता है, साइन 4x का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। साइन 4x का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर तो है, 4 नहीं है, काश 4 होता तो 4 ले लो ना आप। 4 नहीं लोगे आप, क्या लोगे आप? 4 का स्क्वायर लोगे। तो यहाँ पे क्या होता काश मेरे पास? एक्स स्क्वायर इंटू 4, नहीं एक्स स्क्वायर इंटू 4 नहीं, ऊपर 4x का स्क्वायर है ना, तो नीचे एक्स स्क्वायर है मेरे पास। ऊपर क्या है ध्यान से देखो, 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास 4x का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो, तो नीचे क्या होना चाहिए मेरे पास? नीचे मेरे पास होना चाहिए 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये होना चाहिए। x का स्क्वायर तो है, 4 का स्क्वायर नहीं है, तो 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो इसको 4 के स्क्वायर से। अब ये क्या बन गया आपका? अभी ये 2 यहाँ पे चल रहा है, ध्यान दें,
लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या बन गया आपका साइन 4x अपॉन में 4x और इसका होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड था ना यहाँ, ऊपर जाके क्या हो गया 16। समझ में आया? ये समझ में आया? 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन में 4x का होल स्क्वायर इंटू 16। तो आपको पता है अगर कोई भी ये वाला फॉर्मेट बन जाता है मेरा साइन एक्स अपॉन में एक्स वाला, तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या आया ध्यान से देखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 16, आंसर क्या आ गया 32। क्या आ गया 32। समझ में आया क्वेश्चन? आपको समझना पड़ेगा बनाना क्या है, मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल ये है। अगर मैंने इतना बना लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ओके। और कौन सा बना है? ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी वैसे पैटर्न से हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता ये वाला कराने की जरूरत है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बट इसमें एक ग्लिच है, एक थोड़ा सा इसमें लोचा है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग, शायद मुझे नहीं लगता आप लोग वो लोचा पकड़ पाओगे, बट मैं आपको पकड़वा देता हूँ। ध्यान दो क्या लोचा है इसमें। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अंडर रूट आ गया बच्चों। अंडर रूट आता है ना तो बहुत चीजें मैंने बताया था, अंडर रूट आ जाए तो भैया फिर तो आपको दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी, सब में नहीं चेक करनी पड़ती, अगर अंडर रूट में कुछ एक्स होता है तो। ठीक है, और टेंस टू 0 होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि टेंस टू 0 का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो इसका आंसर बदल जाएगा ना, इसलिए देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x। सर 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला अभी अपने पीछे ही लिखा था, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x। ठीक है, अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया, अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया। ठीक है, क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, मॉड एक्स होता है, ये हमेशा याद रखना। साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट क्या होता है, हमेशा ये याद रखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता। ये चीज बहुत ध्यान रखना, कई बच्चों को ये चीज नहीं पता होती। तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, मॉड साइन एक्स। और जहां पे मैंने बताया मॉड आ जाता है, जहां पर मॉड आ जाता है बच्चों, वहां पर आपको दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर माइनस साइन अंडर रूट 2 मॉड साइन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स, साइन 0 के समथिंग रखेंगे तो वो 0 समथिंग आएगा, अपॉन में 0 समथिंग कट जाएगा आपस में, अंडर रूट 2 आएगा आंसर, अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखो लिमिट, ये तो जी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, सॉरी राइट हैंड लिमिट का आंसर बता दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये नहीं होगा आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 से नेगेटिव साइड पे आ रहा है ना आंसर। ध्यान से देखो लिमिट क्या है बच्चों, क्या है ये, ध्यान देना आपको, मैंने राइट हैंड का आंसर बता दिया था आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे है सर ये, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस में होती है ना चीजें, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में तो सर माइनस में होती है चीजें, यस और नो। 0 के Yes, लेफ्ट sir. में चीजें तो नॉन नेगेटिव होती है, तो ये आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 मॉड हटेगा माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स। क्यों माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, इसका आंसर निकालो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 2, हो गया माइनस अंडर रूट 2। राइट हैंड लिमिट बताओ, राइट हैंड लिमिट इजी है, जो अभी मैंने पहले निकाला था वो राइट हैंड का आंसर था, एक्स टेंस टू 0 यानी 0 के बाद, 0 के बाद है तो बताओ 0 के बाद क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 2 मॉड साइन एक्स, ये तो पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव होगा।
तो ये क्या हो गया, √2 इंटू साइन एक्स अपॉन में एक्स। क्यों क्यों पॉजिटिव साइन लगाया मैंने भैया? सर क्योंकि ये 0 से बड़ी है, वैल्यू पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटी तो नेगेटिव हो गई थी, बस लगा दो। ठीक है, ये जो है मॉड में दो कंडीशन बनती है, प्लस और माइनस वाली दोनों, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मॉड में तो हर बारी प्लस होगा, नहीं, दोनों कंडीशन बनती है। ठीक है, √2 और ये क्या हो गया, साइन 0 0 होता है। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज 0 नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, अपॉन में 0 पॉइंट समथिंग, कट कटा के आंसर आ जाएगा √2। तो आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मैच कर रही, एक आ रही है √2 और एक आ रही है -√2। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसमें। ठीक है, अब तो ये बहुत कर लिए ये वाले क्वेश्चन। अब एक ये वाला देख लो, ये भी है, ट्रिगो के ज्यादातर पूछते हैं इसलिए मैंने ट्रिगो के कराया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? भैया कितने बजे तक चलेगी ये क्लास? बस 5 मिनट है बच्चे, खत्म है, उसके बाद cos 4x माइनस cos x। ठीक है, कल आपका लिमिट आएगा तो मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा पॉइंट आपका छूट जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, चलो ये लास्ट है। क्या बोल रहा है, cos 4x माइनस cos x। इसका फॉर्मूला पता है, 11th क्लास में करते थे। क्या करता था, क्या फॉर्मूला होता था इसका? 2 sin 4x प्लस x 5x अपॉन में 2 साइन, क्या करते थे आप, x माइनस 4x यानी -3x अपॉन में 2। ठीक है, और ये नीचे क्या है, x² दिया हुआ। अब क्या करें सर, क्या करें इसमें? इसको बना दो, खत्म ये क्वेश्चन। कितना आसान है ये क्वेश्चन। 2 इंटू साइन +2 है इंटू साइन -3x/2 है। नीचे आपके पास क्या है, x² है, तो इसके नीचे एक x मान लो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/2 से नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 5/2, ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया आपका, एक बन गया। x² था ना, एक x और ले लो, क्या है यहाँ पर -3/2, तो -3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से पूरा। हो गया क्वेश्चन। ये सारी चीज क्या बन गई आपकी, 1 बन गई, ये चीज 1 बन गई, ये चीज भी 1 बन गई आपकी। तो जो बच गया वो आंसर है। क्या बचा, कौन बताएगा आंसर, क्या बचा मेरे पास, क्या बचा? ऊपर बचा सर 3/2 इंटू 2, और क्या बचा, इंटू, ये -3/2 था, सॉरी, -3/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया, -15/2। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और देख लो, ये वाला GIF वाला देख लो, GIF वाला क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसके बाद खत्म है क्लास। ठीक है, ये वाला देख लो, ये तो इजी हो जाएगा। GIF वाला देख लो, GIF वाला देख लो। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एक बात बताओ, लिमिट x टेंस टू 0 cot इनवर्स, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, cos x। ठीक है, cos x है, तो कैसे लिख सकते हो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? सर x की जगह पे रख देंगे 0 - h, 0 - h नहीं लिखोगे आप। cos 0 कब होता है सर, cos 0 होता है 90 डिग्री पे, तो π/2 - h लिखोगे। वेरी गुड, π/2 - h। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका,
कितना हो गया आपका बताओ? sin h। वैसे 0 माइनस एच भी लिख सकते हो आप, 0 माइनस एच भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहते तो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 माइनस एच लिखो एक बारी बताता हूँ जरा, उससे ध्यान रखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये क्या दिया हुआ है? कॉट इनवर्स कॉट h। अब एक बात बताओ, कॉट इसका कॉस का ग्राफ पता है ना आप सबको कैसा बनता है? इसकी वैल्यू कहाँ जाती है? अगर 0 रखोगे सर तो 1 जाएगी वैल्यू, और 0 से लेफ्ट रखोगे तो 1 से कम आएगी वैल्यू। भाई कॉट का ग्राफ कैसा होता है? कॉट का ग्राफ तो सर ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा। 0 डिग्री पे वैल्यू 1 आती है इसकी, 0 डिग्री से कम रखोगे तो 1 से कम आएगी, 0 डिग्री से ज्यादा रखोगे तो भी 1 से कम आएगी। वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम ही आएगी, ठीक है, 1 से कम ही आएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? ये कितना हो जाएगा? कॉट एच कितना हो जाएगा? 0 पे 0 हो जाएगा, कॉट इनवर्स 0। कॉट, ये कॉस एच की जगह पे क्या आ गया मेरे पास? सॉरी, कॉस एच की जगह पे क्या आ गया? 0। क्यों आया कॉस 0 पे बच्चों? बताओ, कोई बताना चाहेगा? कॉस 0 पे 0 क्यों लिखा मैंने कॉस एच पे? बताओ क्यों लिखा, क्यों लिखा कॉस 0 पे? क्योंकि लिमिट वैल्यू x 1 से टेंड्स कम टू आती है, 1 से वैल्यू कम आ रही है, तो 1 से कम आ रही है तो वो किसके पास है? 1 से कम आ रही है तो 0 के पास है। ये क्या लगा हुआ है सर? वैल्यू 1 से कम आ रही है, वैल्यू 1 से कम आ रही है, वेरी गुड। वैल्यू सर 0.999 समथिंग आ रही है, वेरी गुड। क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। अगर 0 डिग्री रखता हूँ तो मेरी वैल्यू 0 तो रखोगे नहीं आप, या तो 0 से हल्की सी ज्यादा या तो 0 से हल्की सी कम। जब 0 से हल्की सी ज्यादा या 0 से हल्की सी कम रखते हो तो आंसर क्या आता है भाई? 0 पे 1 आता है सर। अगर 0 से हल्की सी ज्यादा रखो तो भी 1 से कम आएगा आंसर, 0 से हल्की सी ज्यादा रखो तो भी 1 से कम आएगा आंसर, 1 से कम आएगा। अगर 1 से कम है और इस पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चढ़ा हुआ है तो ये इसको कहाँ पटक देगा सर? ये 0 पे पटक देगा। तो ये कितना हो गया? कॉट इनवर्स 0 हो गया, कॉट इनवर्स आगे इसके ये हो गया 0, ठीक है। और क्या बोल रहा था? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स इनटू कॉट पाई बाय 2 होता है ये, तो आंसर कॉट पाई बाय 2 0 होता है, तो ये आंसर आ गया पाई बाय 2, पाई/2। ठीक है। पाई बाय 2 आ गया, ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो जो चीज लगी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है, ठीक है। काफी है आज के लिए इतना। मैं इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगा, आप दोबारा देख लेना और एक बारी प्रैक्टिस करके जाना, कल लिमिट के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स और उसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जाना, हो जाए, ठीक है। ओके एवरीवन। भैया भैया मेरे को फंक्शन की वीडियो का एक बार लिंक चाहिए था। बच्चे मैं आपको ना अभी ग्रुप में बिटली लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाओ, आपको सारे नोट्स रिकॉर्डिंग ई बुक सब मिल जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके बच्चों, बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम टुमारो, ओके, बाय।